2-3 दिन मायके रहने के बाद अब मेरे ससुराल आने की तैयारी हो गई है। अम्मा लोग यहाँ पे मक्के तोड़ रहे हैं कि मैं लाऊंगी करके। और सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, मुझे अपने ससुराल की ओर आना था। तो बाहर देखा मौसम इतना भयावह हो रहा था कि कैसे आया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में बारिश रुक गई थी। तो फिर मम्मी टीका लगा रही है सबसे पहले दैविक को यहाँ पर। और ये तो रीति रिवाज में होता ही है, अपने पैसे छुपा रहा है। फिर मेरी बारी आती है, मम्मी सबसे पहले लाल टीका, फिर पीला, फिर अक्षत लगाती है और फिर फूल भी मेरे सिर पे रखेगी मेरी मम्मी। यह जब शादीशुदा लड़की अपने ससुराल की तरफ जाती है तो उसको विदा किया जाता है मायके वालों के द्वारा। तो मेरी मम्मी ने मुझे टीका लगा दिया है। फिर मेरी बहन बोल रही है कि फूल भी रख सिर पे। फूल रखने के बाद अब वो याद दिलाएगी कि मम्मी को दक्षिणा भी देना है करके। मेरी बहन मम्मी मुझे दक्षिणा दे रही है, लेकिन मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि नहीं मम्मी रहने दो, कोई बात नहीं। तो फिर मेरी मम्मी कह रही है कि ये अपमान नहीं करते हैं, दक्षिणा तो लेना ही पड़ता है। मेरी आमा है, आमा मुझे हर बार अलग से दक्षिणा देती हैं क्योंकि आमा मुझे बहुत अच्छा मानती है। सब भाई बहनों में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे आमा ही मानते हैं और आमा के ही उसमें मैं पली बड़ी हूँ। तो इसीलिए फिर मैं देल पूज रही हूँ अपने मायके की अपने। फिर मैं अपनी ताई जी के घर चली गई तो फिर मेरी ताई जी भी मुझे टीका बिठा कर रही हैं। और मेरी ताई जी ने पीछे वीआईपी रखी हुई है। मेरी ताई जी कह रही हैं कि कोई साड़ी पसंद आती है तो इसमें से ले जा तू। लेकिन मैं कह रही नहीं, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं पहनती ही नहीं हूँ। फिर दैविक को भी हल्का टीका लगा रही हैं रीति रिवाज को फॉलो करते हुए। मैं अपनी ताई जी की भी तेल पूज रही हूँ। बचपन इन्हीं दरवाज़ों की चौखटों पे गुजरा हुआ है। तो फिर बहुत यादगार पल होते हैं। ये मेरी भाभी और दादा की, मेरी भतीजी है दादा की लड़की, ये मेरे दादा का बड़ा बेटा है। तो इन लोगों को मैं दक्षिणा दे रही हूँ। वो मुझे पीछे से ही प्रणाम कर रहा है। ये मेरे ताऊ जी को प्रणाम कर रहा। और फिर सभी लोगों से विदाई ले रही हूँ। न जाने फिर कब दोबारा मुझे जाना होगा। मेरी ताई जी से भी मेरे मायके में खासा लगाव है मेरा। आमा का तो कुछ कहना ही नहीं है। आमा तो मेरी रीढ़ की हड्डी ही थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। अभी भी मेरे आमा का बहुत सपोर्ट होता है, हर चीज़ को बताना है, सब चीज़ के बारे में। तो फिर एक भावुक पल तो होता ही है, किसको अच्छा लगता है। लेकिन मायका कुछ ही दिनों का होता है। अगर लड़की की शादी हो गई तो उसका सब कुछ ससुराल ही होता है। फिर मैं दैवी को कन्विंस कर रही हूँ कि वो प्रणाम करे करके। और मौसम भी बहुत ख़राब